हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए, वर्ष का वह दिव्य क्षण जब स्वयं भगवान श्री हरि श्री विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और उसी के साथ आरंभ होता है चातुर्मास, भक्ति, साधना और आत्मिक उन्नति का सबसे पवित्र काल। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं और अगले 4 महीनों तक विशेष रूप से भक्ति, जप, तप और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज के इस विशेष वैदिक रीड्स वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी 2026 कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय क्या रहेगा, पारण कब करना है, चातुर्मास का आरंभ कैसे करें और यदि अगले दिन प्रदोष व्रत भी हो तो एकादशी का पारण कैसे करें। तो आइए आरंभ करते हैं। देवशयनी एकादशी 2026 कब है? पद्म पुराण के उत्तर खंड में कहा गया है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 24 जुलाई 2026 प्रातः 9:12 बजे और समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 प्रातः 11:34 बजे। यद्यपि तिथि 24 जुलाई को आरंभ हो जाती है, लेकिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि प्राप्त नहीं होती, इसलिए उदया तिथि के अनुसार सभी श्रद्धालु 25 जुलाई शनिवार को ही व्रत करेंगे। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:16 से 4:57 सूर्योदय, प्रातः 5:38 भगवान श्री विष्णु की प्रातः पूजा, 4:36 से 5:38 संध्या पूजा, सायं 7:17 से 8:19 अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12 बजे से 12:55 विजय मुहूर्त, 2:44 से 3:38 अमृतकाल, रात्रि 9:41 से 11:29 राहुकाल, प्रातः 9:03 से 10:45। यदि आप इसी दिन चातुर्मास का संकल्प लेने वाले हैं तो प्रयास करें कि राहुकाल प्रारंभ होने से पहले ही पूजा, संकल्प एवं स्थापना आदि के सभी कार्य पूर्ण कर लें। भद्रा का विशेष संयोग, इस बार देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का वास रहेगा, लेकिन यह स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह किसी प्रकार का अशुभ फल नहीं देता। आप निश्चिंत होकर व्रत, पूजा और चातुर्मास का संकल्प कर सकते हैं। पारण कब करें? देवशयनी एकादशी का पारण होगा 26 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:40 से 10:15 के बीच। इसी दिन से गौरी व्रत का भी शुभारंभ होता है, जिसमें अविवाहित कन्याएं 5 दिनों तक माता पार्वती की आराधना करती हैं। यदि उसी दिन प्रदोष व्रत भी हो तो कई भक्त एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं। ऐसे में एकादशी का पारण कैसे करें? यदि आप भी दोनों व्रत कर रहे हैं तो प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा पूर्ण करने के बाद पारण के समय भगवान श्री हरि को अर्पित चावल का केवल एक दाना श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। उससे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैंने भगवान श्रीहरि की आज्ञा से एकादशी व्रत किया है, अब शास्त्रानुसार उसका पारण कर रही हूं। कृपया मेरे प्रदोष व्रत को भी स्वीकार करें और मुझे दोनों व्रतों का पूर्ण फल प्रदान करें। इसके बाद आप पूर्ण प्रदोष व्रत का उपवास पूर्ववत जारी रख सकते हैं। देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यही वह दिन है जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास आरंभ होता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार इस काल में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण अनेक गुना फल प्रदान करता है। यदि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो यही वह समय है जब अपनी साधना को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें,
भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करें, गीता एवं भागवत का अध्ययन करें और अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने का प्रयास करें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्र सम्मत विधि से देवशयनी एकादशी का पालन कर सकें। और यदि आप पहली बार वैदिक रीड्स पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम केवल वैदिक शास्त्रों, पुराणों और प्रामाणिक ग्रंथों पर आधारित जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।